जो ट्रांजिशन होता है हाई स्कूल से कॉलेज में जा रहे हैं एंड देन यू नो 20s अर्ली 20s में आ रहे हैं, उस एज ग्रुप में व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स, और पेरेंट्स को, फैमिली को, फ्रेंड्स को कैसे उनके साथ रहना चाहिए? So a lot of issues are coming up these days, and it's I would rather not say issues, it's just कि लोग अब address कर रहे हैं उन चीज़ों को. For example, bullying. For example, people trying to identify themselves into a certain bracket. कि क्या मैं LGBT ग्रुप में हूँ, क्या मैं स्ट्रेट हूँ. बहुत सारे इस रेंज के भी टॉपिक्स है. बहुत सारा रिलेशनशिप इश्यूज भी इसी टाइम पे आ रहा है. बहुत सारा करियर रिलेटेड प्रेशर भी इसी टाइम पे आ रहा है. पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है कि आप एक अच्छी MBA कॉलेज में जाओ, आपको फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंसर बनना है या आपको कुछ और क्रिएटिव फील्ड में जाना है, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ. So बहुत रेंज ऑफ इशूज़ है. एंड एट द सेम टाइम डेफिनेटली सब्सटेंस अब्यूज़ इज़ अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी नाउ. तो वो भी एक चीज़ है जो टीनेजर्स नहीं, यंग अडल्ट्स डील कर रहे हैं अभी. तो इतने रेंज ऑफ इश्यूज़ में सबसे पहले एज पेरेंट्स या एज एनीवन हु इज़ अराउंड देम, हमें ये समझना है कि टुडे लाइफ इज़ कॉम्प्लेक्स. अनडाउटेडली जो चीज़ें हमारे 90s में, 80s में, 70s में थी, वो सेम एज ग्रुप आज मल्टीपल चीज़ों से डील कर रहा है. विथ मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, वेरियस ऑप्शंस इन करियर. हम सब जानते हैं पहले इट वाज डॉक्टर, लॉयर, CA, बट टुडे देयर इज़ अ रेंज ऑफ ऑप्शंस. देयर इज़ अ रेंज ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज. देयर इज़ अ रेंज ऑफ substance related issues and exposure. There's so much more that they're dealing with. So first thing that we have to do is have patience. And the most important thing is please be non-judgmental towards your own children or your own cousins or your, you know, whoever, whatever relationship you share with them. Absolute no judgmental approach ही help करेगा उनको आपके साथ connect करने में, ओवरकम करने में जो भी वो डील कर रहे हैं, और लाइफ में फिर आगे स्मूथली बढ़ने में. बट एक नो जजमेंटल अप्रोच अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, जैसे ही आपको समझ आ रहा है अरे ये इशू है तुम्हारे साथ, तुम ये कैसे हो गया, हमने तो ऐसी अपब्रिंगिंग ही नहीं दी थी, हमारे घर पे तो ऐसा कोई है ही नहीं, कहाँ से सीख रहे हो ये सब, कहाँ ये, एंड यू रिएक्ट अगेन. There is no scope for empathy. There is only judgments thrown. There's only criticisms thrown. तो वो यंग अडल्ट है, बट कहीं ना कहीं अभी भी एक ट्रस्ट, एक फेथ एज अ चाइल्ड टूवर्ड्स अ पेरेंट या टूवर्ड्स योर सिबलिंग्स, एल्डर सिबलिंग्स, यंगर सिबलिंग्स, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है. मेरे पास मेजॉरिटी ऑफ द, यू नो, व्हेन दिस एज ग्रुप कम्स टू मी, और मेरा एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, हु आर यू क्लोजेस्ट टू एट होम? एंड द आंसर, किसी के साथ नहीं. आई एम लाइक, कोई सिबलिंग, मम्मी पापा, किसी के साथ दादा दादी, ना, this friend or that friend. 99% Kritika, I'm telling you, this is the answer. For this age group. कुछ तो रीज़न रहा होगा ना, कहीं तो वो गैप रह जा रहा है. तो वो गैप ही है जो हमें बहुत केयरफुल रहना होगा. और ऐसा नहीं है कि आप सडनली देख रहे हो कि 18th बर्थडे बच्चे का सेलिब्रेट कर लिया, नाउ आई एम ट्रांजिशनिंग. इट हैज़ टू बी अ वेरी स्लो, ग्रेजुअल प्रोसेस, एंड डेफिनेटली देन यू विल सी दैट इम्पैक्ट. आपने अभी बोला कि अर्ली 20s में बहुत सारे चेंजेस आते हैं लाइफ में, करियर, रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग इज हैपनिंग, टू मच इज हैपनिंग एट द सेम टाइम. एंड आपने बोला 90% बच्चे आपके पास जो आते हैं वो बोलते हैं फैमिली में कौन है क्लोजेस्ट, कोई नहीं है. तो अगर इस सिचुएशन में अभी कोई है कि हाँ नहीं, हमारा बच्चा हमारे से कुछ डिस्कस नहीं करता, अभी वो बहुत सारे चीज़ों से गुजर रहा है, मे बी अ ब्रेकअप और समथिंग, यू नो, लाइक बिग चेंजेस इन लाइफ, तो उस पेरेंट को, उस फैमिली मेम्बर को, फ्रेंड को, सिबलिंग को क्या करना चाहिए? ये मैं आपको पिछले 2 दिन का ही अगर एग्जाम्पल दे दूँ, आई हैव रिसीव्ड आई थिंक 2 to 3 कॉल्स फ्रॉम पेरेंट्स ओनली. एंड एक पेरेंट काफ़ी परसिस्टेंटली अप्रोच कर रहा है. उन्होंने 6 साल पहले किसी और को रेफ़र किया था किसी और इशू के लिए, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी विथ हाउ आई वेंट अहेड. सडनली फॉर द लास्ट 2 days ही इज़ लाइक, मैम प्लीज़ एक अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरे बच्चे का कोई रिलेशनशिप इशू रहा था,
उस लड़की ने इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया ब्रेकअप के वक्त पे, उसका पूरा सेल्फ एस्टीम तोड़ दिया, इसको बोला तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, ये वो, और ये सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ बढ़ रहा है. ही इज़ ऑलमोस्ट इन अ सेल्फ हार्म मोड. यू हैव टू सिट विथ हिम एंड प्लीज़ आप कुछ कर दीजिए. दे आर वेरी हेल्पलेस राइट नाउ. सो इन जस्ट दैट फ़ोन कॉल आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अच्छा कब से है, क्या आपको कब से आइडिया. हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था मैम, ये तो अचानक से जब ब्रेकअप हुआ और इसने सेल्फ हार्म करना स्टार्ट किया तब पता चला कि ऐसा कुछ है और उस लड़की ने ऐसा ऐसा बोला है तो इसके ऊपर ये इम्पैक्ट हो रहा है. अब हम एकदम समझ नहीं पा रहे क्या करें, ये हमारी बात सुन ही नहीं रहे, आप ही इसको ठीक कर सकते हैं. वो हेल्पलेसनेस स्टेज कहाँ से आई? जब आपको पता ही नहीं था उसके लाइफ में क्या चल रहा है. आप सोच रहे थे सब बढ़िया है, सब अच्छा है, कॉलेज जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, ट्यूशन है, थोड़ा बहुत फ्रेंड से मिलता है, सब ठीक है, मेरा बेटा परफेक्ट है. बट वो अगर आपने थोड़ा उसके साथ और बॉन्ड डेवलप किया होता, उसके साथ नॉर्मल एवरीडे इंटरेक्शन किया होता, टाइम दिया होता, उनके साथ बैठ के कैजुअली कुछ फन गेम्स खेलते, कुछ डिस्कशंस करते, वॉक्स पे जाते, एक्टिविटीज़ करते, वो कहीं ना कहीं बातों बातों में आपको बता देते, उनको वो हिंट देते या बोलते या कुछ भी करते. उस बेसिस पे आपको तुरंत ही पता चल जाता कि कुछ है, फिर आप उसको पकड़ के धीरे धीरे उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते थे. अब आप ऐसे स्टेज पे जहाँ आप हेल्पलेस हो, आपके बच्चे को इंस्टेंट नीड है, बट आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम हैप्पी फॉर द फैक्ट दैट एटलीस्ट उनको रियलाइजेशन है दैट दिस चाइल्ड नीड्स हेल्प एंड दे आर डेस्परेटली वांटिंग हिम टू गेट इट. दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर श्योर. सो येस, फॉर पेरेंट्स, अगर आपके घर पे ऐसे बच्चे हैं इस एज ग्रुप में हैं जो बीट रिलेशनशिप, बीट करियर रिलेटेड कोई स्ट्रेस है, बीट और कुछ भी इशू है विद देयर बॉडी इमेज, विद अदर थिंग्स, प्लीज़ सिट डाउन विद देम. आप उनको टाइम दीजिए, उनके साथ कोई भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दिन बस टेबल पे बैठ के हाँ बोलो क्या बात है, ऐसे नहीं करना है. कुछ भी एक्टिविटी में उनके साथ एंगेज करिए, एक रूटीन सेट कर लीजिए कि चलो हम लोग शाम को या डिनर के बाद वॉक पे जाएंगे, या साथ में साइकिलिंग करेंगे, या चलो स्विमिंग करेंगे साथ में, कि आप पूरा दिन तो बिजी हो, चलो एक एक्टिविटी साथ में अभी भी करते, समथिंग दैट बोथ you and your child connect with, and you can always, that will remain as a memory for you also and for the child. and आप उस फन एक्टिविटी के थ्रू कुछ कॉन्वर्सेशंस कर लेंगे और अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड रहेंगे. तो वो सेल्फ हार्म, सुसाइडल स्टेज तक नहीं पहुंचेंगे. उसके बहुत पहले ही आपको पता चल जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम है, लेट्स टॉक अबाउट इट. सो या, दैट्स माय एडवाइस.